ये बाथसेंस का लगा है थर्मोस्टेट, साथ में इसके 3 बॉडी जेट। बॉडी जेट में कई बार आपको फ़्लो की प्रॉब्लम मिलेगी और उसको क्लीन करने में दिक्कत होती है, तो इसको क्लीनिंग कैसे करना है, इसका फ़्लो कैसे सेट करना है, या फिर कैसे इसको चेक करेंगे कि इसका फ़्लो प्रॉपर है या नहीं है, तो हम एक बार इसको ऑपरेट करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको रिपेयर करना बताएंगे, इसको खोल के क्लीन कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ में है यहाँ 2 नॉब्स। एक ये टेम्परेचर के लिए होता है, देन ये ऑन ऑफ के लिए है, और ये फ्लो डाइवर्ट करने के लिए। तो हम इसकी सप्लाई ऑन कर देते हैं। अब जैसे हमने सप्लाई ऑन किया है और ये विदाउट पंप चल रहा है, तो सबसे ऊपर वाला ज़्यादा फ्लो दे रहा है, उसके नीचे वाला और कम दे रहा है, और सबसे नीचे वाला सबसे कम फ्लो दे रहा है। जबकि सबसे नीचे वाला ज़्यादा फ्लो देना चाहिए और बीच वाला और कम, सबसे ऊपर वाला थोड़ा सा कम। लेकिन अगर पंप चल रहा होगा तो तीनों को बराबर देना चाहिए। अब इस कंडीशन में यहाँ नीचे ब्लॉकेज है और इस ब्लॉकेज को हम क्लीन करेंगे, मतलब इसमें कुछ डस्ट पार्टिकुलर आकर के जमा हुए हैं जिनको हम रिमूव करेंगे। तो हम इसकी सप्लाई ऑफ कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के लिए इसके साथ में, जैसे ये 3 पीस हैं तो तीनों के साथ अलग अलग सेट आता है, टूल सेट। जो टूल किट है वो किस तरह की है वो आप देखिए कि उसमें ये आपको एलन की मिलेगी 10 mm की, ये एलन की आपको मिलेगी, और उसके बाद ये स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये बॉडी जेट में जिधर मार्किंग होगी, ब्रांडिंग है, उसी के साथ में या फिर बैक साइड में, क्योंकि ये प्लम्बर किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऐसा कट आपको मिलेगा। इस कट में ये स्क्रू ड्राइवर से आप इसको प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टील की प्लेट निकल के बाहर आ जाएगी। फिर आप इसको रिमूव करके और बाकी की एलेंकी की मदद से बाकी की प्रोसेस करेंगे, उनको ओपन करके फिर क्लीन करेंगे। एक बार इसको रिमूव करते हैं। सिर्फ इधर दबा करके उसको प्रेस करना है, इधर नहीं, उधर साइड। हाँ, आप ये पकड़ो, बाकी का मैं करता हूँ। ठीक है, ये पीवीसी के बने होते हैं बैक साइड में। इसको आपने जस्ट पुश करना है। सर्दी का टाइम है, काफ़ी फोर्स लेगा ये है तो लोकल। अभी भैया मना कर रहे हैं इन वालों को। नहीं उस पे लोकल क्यों होंगे, उस पे तो कैफरी का माल उसको वो कैफरी का है, तो ये कैफरी का आप किस बात। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने इसको यहाँ प्रेस किया, यहाँ पर एक स्टॉपर बना हुआ था और इजीली ये प्रेस हो जाएगा। ये इतना सा प्रेस होना है, सिर्फ निकल के बाहर आ जाएगा। अब हम इस कवर को अलग हटा कर देते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी की एलेंकी की। बाकी की एलेंकी से, छोटी वाली एलेंकी से हम ये इसको रिमूव करेंगे। ये 4 mm की एलेंकी है। अब ये एलेंकी का पेच खुल गया है और हमने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, अब इस 4 mm की एलेंकी से ही आगे लगे हमें 2 नट और निकालने हैं। ये जो पेच हैं स्क्रूज, हम इनको लूज एंड रिमूव करेंगे। उसके बाद हम इजीली इनको खींच लेंगे और ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हमने ये हटा लिया है। अब ये सामने दिख रहा है यहाँ पर एलेंकी का ऑप्शन, तो इसमें हम यूज़ करेंगे 10 mm की एलेंकी। ये देखिए 10 mm की एलेंकी से हम इसको रोटेट करके बाहर निकाल लेंगे।
ये हमने इसको रिमूव किया है। अब आप देखिए कि इसको अंदर इसमें कितना डस्ट जमा पड़ा है। ठीक, तो ये डस्ट को हमें क्लीन करना है। इसके अंदर फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी लगा होता है, इस फ्लो रिस्ट्रिक्टर को भी हम क्लीन करेंगे। तो अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले एलेंकी की मदद से हमने इसको पुश किया, ये फ्लो रिस्ट्रिक्टर निकल के बाहर आ गया और इसकी गंदगी हम साफ़ कर लेंगे। ये सब डस्ट पार्टिकुलर है। ये सारी चीज़ें लगाने से पहले जब ये बॉडी जेट्स या कुछ भी आप लगा रहे हैं तो आपको पानी बहा देना है, जिससे कि जो भी पाइपलाइन में गंदगी होगी वो निकल जाए। जैसा भी आप ये दिख रहा है, तो और ज़्यादा ब्लॉकेज है, वरना क्या होगा कि ये बार बार इन चीज़ों को ब्लॉक करेगी। तो जैसे हमने इसको रिमूव किया वैसे ही हम इसको क्लीन करके लगा देंगे। इसको अभी हम एक बार पानी की मदद से क्लीन कर लें। हमने ये फ्लो रिस्टर क्लीन कर लिया। अभी क्या होगा, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कुछ फ्लो का इशू है, कोई कस्टमर आपको बोलते हैं कि बॉडी जेट में फ्लो कम आ रहा है, तो इसमें जो ये ब्लैक रिंग है वो आप रिंग को रिमूव कर दीजिए, फिर फ्लो परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये रिंग को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से हमने ये रिंग को रिमूव कर लिया है और अब हम इसके विदाउट रिंग इसको लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें अंदर डस्ट जमी है, तो हम इसको एक बार फ्लो खोल देते हैं, इससे कि इसकी जो डस्ट है वो निकल जाए। अभी क्लीन हो चुका है। अभी हमने इसको रिमूव करके और इसको रिंग अंदर से निकाल दिया फ्लो रिस्ट्रिक्टर से। देन हम इसको अब फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि ये जो बॉक्स है ये वर्टिकल लगा दिया गया है, जबकि इसको हॉरिजॉन्टल लगना था। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस है कि इसको पड़े हुए रहना था, ये खड़ा लगा दिया है। तो यहाँ से अभी हमने जो प्लम्बर्स जिन्होंने इंस्टॉल किया है, ये वाइट सीमेंट ये इसको ब्लैक सीमेंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, बॉक्स को ये चेंज करेंगे, मतलब इसका रोटेशन, और उसके बाद इसको वाइट सीमेंट से फिक्स करके कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए हम इसको दोबारा से फिक्स कर रहे हैं वैसे ही कंडीशन में। तो ये जो बाथसेंस का लोगो है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऊपर साइड में आना है। जब भी आप लगाएंगे तो किसी भी कंपनी का होगा, मतलब ये जैसे बाथसेंस है, बाथसेंस को ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये परफेक्ट होगा। और ये जो शैंक लगी हुई है, शैंक किसी के साथ निकलता है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको कटिंग कर लेंगे, मतलब छोटा कर लेंगे। अगर पॉइंट आपका लंबा है तो गहराई में ज़्यादा है तो आप उसको एक्सटेंशन निपल लगा करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। पॉइंट जैसे ये थोड़ा सा कर्व है, टेपर है, तो आपने जब भी पॉइंट बनाएंगे आप ध्यान रखेंगे कि पॉइंट परफेक्ट हो और प्रॉपर वे में लगाओ। तो अब हम इसको लगा देते हैं। सही चल गया था, इसमें क्या दिक्कत आई है? दूसरा ही कवर अब हम इसको लगा रहे हैं। जैसा इसमें 2 कट लगे होंगे, बॉक्स में भी 2 कट लगे होंगे, इन कटों का ध्यान देना है। ये इसमें ही फिक्स होगा, ये इसका स्पेसर है। ठीक है, जब तक आप उसमें फिक्स नहीं करेंगे वो प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा। तो ये अपनी जगह पर जा चुका है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे पेज 4 mm एलेंकी की मदद से।
दोनों पेचों को थोड़ा थोड़ा पहले टाइट करना है, फिर दोनों को एक साथ टाइट करना है। ठीक है, इसमें 3 पेच लगाने का ऑप्शन होते हैं, लेकिन जिसमें 2 ही पेच लगते हैं। कभी भी आप देखेंगे तीसरे पेच का जो ऑप्शन होगा वो नहीं लगेगा, कहीं पर भी 2 पेच आपने लगाने होते हैं। तो ये प्रॉपर वे में फिक्स हो चुका है अंदर से, जैसे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है जो अभी गाइड किया है उसके अकॉर्डिंग ये दोबारा से फिक्स होगा। बट अभी इसका हम परफॉर्मेंस आपको चेक कराते हैं। तो ये बॉडी जेट कंप्लीट यहाँ से आ चुका है। इसको यहाँ से आपको खोलने की ज़रूरत कभी भी नहीं है, इसमें अंदर रबर पैड्स विद सील लगे होते हैं, इसको आप कभी भी ना खोलें। ये जो फॉरएंड की लिंकी थी इसी की मदद से हम यहाँ पर इसको फिक्स कर रहे हैं। अब ये बॉडी जेट हमारा इजीली हमने टाइट करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड कंडीशन में टाइट इसको नहीं करना है, सॉफ्ट एकदम। तो हमने इसको टाइट कर दिया है और उसके बाद हम ये लगा देंगे कवर। कवर में आपने लगाते टाइम भी ये ध्यान देना है कि वो जो यहाँ कट है वो एक ही साइड में होगा, ये अपनी जगह पर जा कर के बैठ जाएगा। दूसरी साइड में भी ये होगा, मतलब इधर साइड या इधर साइड कहीं भी लॉक करना है तो हम इधर साइड भी लॉक कर सकते हैं। अभी हम इधर ही लॉक करेंगे और लगाते टाइम ये जो नोजल्स लगे हुए हैं इन नोजल्स का हम ध्यान देंगे कि ये कहीं पर भी पुश ना हो जाए। अगर ये नोज़ल कहीं भी लग रहा है कि ये प्रेस हो रही है, पुश हो गई है, तो आपने उसको रोक देना है और उसके बाद ही उसको लॉक करना है। अभी ये लॉक हो गया इजी, ये आप वहाँ तक पहुँच जाएगा, लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक और आसानी से ये ऑपरेट करने के लिए हम इसको देखते हैं कंप्लीट हमारा हो गया है। तो अभी दोबारा से एक बार हम क्लोज चेक करेंगे। अभी देखिए इस समय पंप चल रहा है, सबसे नीचे वाले का और सबसे ऊपर वाले का फ्लो बराबर है, जिससे कि जो डस्ट पार्टिकुलर रिमूवल्स थे वो सारे के सारे निकल गए, जो डस्ट पार्टिकुलर और बाकी कुछ और मटेरियल इसके अंदर जमा था। साथ ही हमने फ्लो रिस्ट्रिक्टर का जो रिंग निकाला है उससे ही परफॉर्मेंस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो जिस भी साइड पर आप रहेंगे आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है। और अब हम बाकी का जो थर्मोस्टेट अपर पार्ट है वो लगा करके इसको कंप्लीट करते हैं। अभी थर्मोस्टेट में एक और चीज़ समस्या आती है कैलिब्रेशन की। इसको कैसे आप जज करेंगे, तो मैं आपको इसमें एक बेहतर सुझाव दूंगा। ये वाले हैंडल्स में चाइल्ड लॉक लगा होता है, इस चाइल्ड लॉक में आप देखेंगे कि ये कभी भी आप स्लीव निकाल करके, जैसे अभी हमने इसमें एक स्लीव लगा होता है वो निकाल रखा है, इसको रखेंगे एकदम कोल्ड कंडीशन में। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये लास्ट में जाकर के रुक गया है, तो ये कोल्ड कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं स्लीव लगाता हूँ यहाँ पर, इस पर एक डेट लिखी है स्लीव पर, इसको मैंने लगा दिया है इस कंडीशन में। अब ये जो मैंने रोटेशन दिया था मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कार्ट्रिज जाएगी नहीं, लास्ट एंड कार्ट्रिज का यहाँ पर जा चुका है। अभी मैंने देखा है कि ये कार्ट्रिज इसके आगे नहीं जाएगी, सेफ्टी फीचर से मैंने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया। अब हम ये कैलिब्रेशन कर चुके हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे तो बीच में एक जगह पर आपको कुछ हिडन सा लगेगा, वहाँ से फिर आप इसको आगे रिमूव करेंगे। ठीक, जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो एक जगह इसमें अचानक से कुछ बदलाव कार्ट्रिज में दिखेगा, जो आपके टेम्परेचर को परिभाषित और प्रदर्शित करेगा कि आप किस टेम्परेचर पर इसको सेट कर रहे हैं। हमने ये सेट कर दिया है, बाकी के नोब्स लगा करके हम अपर पार्ट लगा देते हैं। अभी हम इसके अपर पार्ट लगा रहे हैं, फिर इसके हैंडल्स जो रह गए हैं वो हम लगा देंगे।
कभी भी किसी भी जगह पर अगर अपर पार्ट लगाने में कहीं भी आपको दिक्कत होती है कोई भी डाइवर्टर के, तो इनमें जो रिंग्स लगे होते हैं उस रिंग पे हल्का सा कोई भी सिलिकॉन ग्रीस या ऑयल लगा लें, इससे कि वो रबर मुलायम हो जाएगी और आसानी से वो लग जाएंगे। इन बटन्स जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स में एक डायरेक्शन दिया होगा, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देखें कि कोई भी एक डायरेक्शन को मैच कर लें। कोई एक डायरेक्शन आपने मैच किया, बाकी वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगी। तो एलएनजी की मदद से हमने ये लगा लिए हैं। इसको टाइट करो बस। हमने लगा लिए हैं, सिर्फ रह गया ये थर्मोस्टेट का। तो थर्मोस्टेट का मैं फिर से एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें होंगी। कार्ट्रिज पर एक तो मार्किंग होगी, यहाँ पर अंदर ब्लैक निशान है, उस निशान से आपने मैच करना है। वो बहुत एक आसान सा तरीका है। एक तरीका और है कि इस कार्ट्रिज को आप किसी भी एक दिशा में घुमा करके ले आएँ, ठीक है। जैसे अभी हमने इसको एक साइड में घुमा लिया, अभी इससे ज़्यादा नहीं घूमेगी, तो हमने ये लास्ट एंड इसका पकड़ लिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने ये लास्ट एंड पकड़ लिया और लास्ट एंड पर हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब जब भी हम ये कार्ट्रिज ऑपरेट करेंगे तो ये उतना ही डिग्री का टेम्परेचर हमें देना शुरू कर देगी जो एक्चुअल में होगा। जैसे बीच में ये सेंटर में 38 डिग्री देगा और उसके आसपास उस तरह का टेम्परेचर देगा। नीचे से 0 टेम्परेचर देगा जो बिल्कुल फ्रेश होगा। एक और चीज़ है कि इस स्लीव में यहाँ बीच में एक मार्किंग होगी। स्लीव में आप देखिए ये मार्किंग है, इस मार्किंग को भी आपने उस मार्किंग के साथ रखना है कार्ट्रिज की। जैसे कार्ट्रिज की मार्किंग के साथ हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, करेक्ट। हमें क्या करना होगा, फिर हमें इसको आउट कंडीशन में ही रखना होगा। जो कार्ट्रिज की मार्किंग है उसी मार्किंग में हम रखेंगे। करेक्ट है, इस समय ये पूरा फिक्स हो गया। अब ये स्लीव नहीं घूम रही है और मार्किंग से मार्किंग मैच कर रही है। अब ये थोड़ा सा तिरछा है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमारा हैंडल्स है ये परफेक्टली 38 डिग्री पर भी आ गया और बाकी जगहों पर भी आ गया। तो अब हम इसका ऑपरेशन एक बार चेक कर लेते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद हम इसको एलएनजी से फिक्स कर देंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं परफॉर्मेंस फिर से। अब जैसे देखिए कि ये टेम्परेचर हमने सेट किया और पीछे गीज़र में पानी कम गर्म है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसने जो पानी का फ्लो है वो एकदम स्टॉप कर दिया है। जैसे पानी गर्म हो जाएगा ये टेम्परेचर मेंटेन करेगा तो पानी का जो फ्लो है बढ़ जाएगा। मतलब ये फ्लो पानी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे इसका फ्लो बढ़ता जाएगा। बट इस समय क्या हुआ है कि जो पंप हम ऑपरेट कर रहे थे वो पंप के लिए लाइट अब आ गई है। ओके, तो लाइट जैसे आ गई है और पंप अब ऑपरेट हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। देन अब हम जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर, ये देखिए, ठीक। तो अब इसका टेम्परेचर मेंटेन है, सारी चीज़ें मेंटेन है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। फ्लो देख सकते हैं आप, एकदम कितना स्ट्रेट जा रहा है इसमें। तो ये था थर्मोस्टेट बॉडी जेट इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग विद थर्मोस्टेट।